हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। आज हम लोग क्यूबॉइड की लेक्चर सीरीज सेकंड देखने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल यूपी पॉलिटेक्निक में आए हुए क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, जो घनाभ के फेमस क्वेश्चन हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। इससे पहले जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है क्यूबॉइड का, वो देख लें। तो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। तो क्या है पहला क्वेश्चन? 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ का विकर्ण क्या होगा? इससे पहले हमने ये आपको एक फार्मूला बताया था, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, विकर्ण के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, सॉल्यूशन में देखते हैं। विकर्ण होता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब L क्या है? L जो है 5 है, 5 का स्क्वायर, B क्या है 4 है, और H भी क्या है 4 है। यानी 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 और 16, 16 दूना 32, और 32 और 25 कितना हो जाएगा? तो यानी यहाँ हो जाएगा 5 2 7, और वहाँ पर कितना बचा? 3 2 5। ठीक है, अब 57 क्या ये सही है? एक बार देख लेते हैं। 25 और 32 7 5। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट 57। रूट 57, इसमें कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। हमको लगता है यहाँ पे कुछ डिजिट मिस्टेक हुआ है। हम इस डिजिट को एक बार फिर से चेंज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डिजिट मिस्टेक के कारण डिजिट को चेंज करने का प्रयास। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो रूट 57 होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिट जो आपके ऑप्शन वाले को जो है उस पर जो बेस डिजिट होगी वो यहाँ पर कितनी होगी? 3 होगी। जब 3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 का 9, 16 और 9 के 25 कितना हो जाएगा? 50, यानी रूट 50, और रूट 50 की वैल्यू आ जाएगी 5√2। तो आपका आंसर आ जाएगा पहला। यानी देखिए, डिजिट अगर हल्की सी भी गलती होगी तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर का है, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो अगर आप लोग समचतुष्फलक के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि समचतुष्फलक क्या होता है। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल कैसे हल होगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुष्फलक का आयतन क्या होता है। समचतुष्फलक का आयतन, वॉल्यूम क्या होगा? तो समचतुष्फलक का आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा a³ अपॉन 6√2। ठीक है, और यहाँ पर a का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी ये साइड होती हैं। तो यानी जो आयतन अब आ जाएगा वो हो जाएगा आपका v बराबर 4 का क्यूब बटा 6√2, और यहाँ पर 4 चौक 16 चौको 64, यानी 6√2। √2 का ऊपर और √2 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 64√2 बटा कितना आ जाएगा? अगर आप इसको देखेंगे तो √2 हट जाएगा रूट, और 6 दूनी बचेगा 12, और यहाँ आ जाएगा 4 3 12 और 16 चौको 64, यानी 16√2 अपॉन 3 घन सेमी। यानी इसका आंसर आ जाएगा 16√2 घन सेमी, आंसर नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक 8 मीटर गुणे 60 मीटर गुणे 6 मीटर बीमा के लकड़ी के बॉक्स में 8 सेंटीमीटर क्रॉस 7 सेंटीमीटर क्रॉस 6 सेंटीमीटर बीमा के आयताकार डिब्बों को ले जाया जाना है। इतने डिब्बे उसमें रख करके ले जाना। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो आपके यहाँ बक्सा है, उस बक्से में छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे रखने। ठीक है, जिनका आकार ऐसे डस्टर के आकार का है, देख पा रहे हैं? तो अब देखिए, उसका आकार जो डस्टर जैसा है वो कितना क्रॉस का है? 8 लंबा, 7 चौड़ा और 6 ऊंचा। ठीक है, आयताकार डिब्बे में ले जाया जाना है। लकड़ी के बक्से में अधिकतम कितने डिब्बे ले जाए जा सकते हैं? तो इसके सॉल्यूशन को देखिए, कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहली चीज, बड़े वाले का आयतन, बड़े वाले का आयतन, बड़े वाले का अर्थात बड़े वाले घनाभ का आयतन।
घनाभ का आयतन बटे छोटे वाले घनाभ का आयतन, ये इनका अनुपात निकाल देंगे, उतने ही डिब्बे ले जाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो बड़े वाले का कितना होगा 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 और छोटे वाले का कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे 100। 7 सेंटीमीटर तो इसको भी 100 से भाग देंगे और 6 सेंटीमीटर इसको भी 100 से भाग देंगे। 8 से 8 कटा, 7 से 7 कटा, 6 से 6 कटा। अब ये 100 ऊपर आ जाएगा, यानी 100 गुणे 100 गुणे 100, यानी कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 लाख। तो यानी आपका आंसर जो 10 लाख वाला है वो ये वाला सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि अभी इससे पहले वाला सवाल में आपने देखा था, एक समचतुष्फलक के कोर की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। इससे पहले वाले सवाल में हमने 4 लिया था, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला आपको याद हो जाए, आप भूले ना। इस पर सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपका सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयतन बराबर, यानी किसका आयतन, समचतुष्फलक का आयतन a³/6√3। a का मान 1 है, 1 रख देंगे तो सॉरी a/6√2, यहाँ √2 रख देंगे। और अब आपको क्या करना है 1/6√2, इसका प्रमेयकरण √2 पर नीचे क्या कर देंगे गुणा करा देंगे, तो यानी √2। और जब यहाँ √2 गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, 6 दूनी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2√12। अब अगले क्वेश्चन की ओर, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। देखिए जैसा कि आप लोग इस समय क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, यूपी पॉलिटेक्निक और रेलवे, इस सब परीक्षाओं से लिए गए क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपके बोर्ड स्क्रीन पर जो किसी कंपटीशन में ना आया हो। सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन में आए हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं। तो अब आइए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हॉल का क्षेत्रफल, यानी कि हॉल है जिसको कहते हैं कमरा, तो एक हॉल का क्षेत्रफल 45 15 84 वर्ग सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं 45 कितना है 4,51,584 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 400 सेंटीमीटर है, हॉल का माप क्या होगा जबकि चारों दीवारों पर प्लास्टर लागत न्यूनतम हो। तो सबसे पहली चीज़ एक बात आपको बता दें, प्लास्टर लागत न्यूनतम करने के लिए हमको जो हॉल का क्षेत्रफल लेना होगा वो हॉल ऐसा लेना होगा कि वह वर्गाकार, यानी मेन कंडीशन क्या होगी कि हॉल वर्गाकार हो। और वर्ग में आप जानते हैं दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आप इस क्वेश्चन को देख के भी कर सकते थे, तो देख के भी कर सकते थे। अब यहाँ पर आपको सिंपल ऑप्शन दिख रहा होगा, जब वर्ग होगा तो वर्ग में दोनों भुजाएं बराबर होंगी। इन तीनों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन यही दिख रहा है जिसमें दोनों भुजाएं क्या है बराबर हैं। अगर ऐसा नहीं जानते हैं तो आप इसका क्या निकाल लें, वर्गमूल। तो आइए वर्गमूल हम लोग साधारण तरीके से एक बार निकाल लेते हैं। तो 45 15 और 84 यहाँ दिया है। आपको वर्गमूल निकालने का तरीका पता होगा, हम दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, फिर ऐसी संख्या से लेकर जाते हैं जो इससे अधिक ना जाए, तो यानी छकाहोक, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 36, यानी यहाँ आ जाएगा 915 और यहाँ 6 6 12। अब 12 कितना हो जाएगा, 7 ले जा सकते हैं 7 टाइम, ठीक है, 7 बार ले जा सकते हैं। तो 12 7 84, 7 7 49 और 12 7 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, यानी यहाँ 15 में से 9 गया 6, 15 में से 6 गया 9, सॉरी 15 में से 9 गया हाँ 6, और उसके बाद बचा 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर उतार सकते हैं कितना, टोटल कितना 2684, 7 7 14 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 1। अब आप जानते हैं इसका दोगुना ले जाया जाए, नहीं 2 टाइम्स, 2 टाइम्स लेके गए तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4 2 6 और ये हो जाएगा क्रॉस, बचा हमारे पास कितना, इसका वर्गमूल आ गया 672, 672 क्रॉस 672,
लंबाई चौड़ाई माप के कमरे में ये जो चारों दीवार पर प्लास्टर लागत क्या आएगी, न्यूनतम आएगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हम लोग अगले सवाल की ओर आ गए हैं। इस सवाल को सॉल्यूशन सॉल्व करना है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। एक घनाभाकार पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी, यहाँ मीटर आप लिख लीजिएगा m, ठीक, चौड़ी और आधी भरी है, उसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो यह जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक है, यह जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा। तो आइए एक बार इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं कि जो डाले गए पानी का आयतन बराबर टंकी में बढ़े जल स्तर का आयतन, यानी ये जो पानी इसमें डाला गया है इसका आयतन बराबर बढ़े जल का आयतन। तो पानी का आयतन, ये डाले गए पानी का आयतन बराबर बढ़े जल स्तर का आयतन। ठीक, अब आइए 630 लीटर, आपको पता होना चाहिए 630 लीटर को हम कैसे सेंटीमीटर और मीटर में बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, जो आपके यहाँ दूध देने आता है लीटर वाला, उसका लीटर कुछ इस तरीके से होता है, आप देखे होंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा एजम्पशन लें तो इसकी 10 लंबाई, 10 चौड़ाई और 10 ऊंचाई, ऐसे हम एक एजम्पशन तरीके से सोचते हैं। यानी 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर में बदलना चाहें तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर यानी 1/100, 1/100 और 1/100, यानी 2 जीरो यहाँ कटा, 1 जीरो यहाँ कटा, यानी कितना आ जाएगा 1/1000। बात समझ में आई। अब अगर यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, पैमाना मीटर में ना बदलकर सेंटीमीटर में सारे पैमाने को बदल लेते हैं। तो यानी यहाँ पर 630 लीटर को लिख सकते हैं, इसको 1000 से गुणा करा दे तो 630 गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी यहाँ हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 2.1 मीटर है तो 2.1 मीटर को 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा, और 1.5 को 100 से गुणा कर देंगे तो ये भी किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और अगला जो है वो h हमको ज्ञात करना है। आइए इसको काटने का प्रयास करते हैं। 2 जीरो ने 2 जीरो को काटा और 1 जीरो इस जीरो को और 1 जीरो इस जीरो को। अब हमारे पास आ गया h बराबर 63/2.1 इंटू 1.5, दशमलव हटाए 1 जीरो और दशमलव हटाए 2 जीरो, 21 एकम 21 तियां, ठीक, और 15 दूना 30। अब देखो 15 दूना कितना होता है 30, तो यानी हो गया 300। h बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा पैमाना जो है सेंटीमीटर में है। अब 20 सेंटीमीटर तो कहीं दिया नहीं गया है, तो अब आप इसको मीटर में बदल लिए तो 100 से अगर भाग कर दें तो हम जानते हैं 0.2 मीटर आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा जल स्तर 0.2 मीटर बढ़ जाता है। तो आज आप लोगों ने खूब सारे क्वेश्चन किए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 3 में प्रयास करेंगे कि सिलेंडर के और क्वेश्चन करें, प्रयास करेंगे क्यूबॉइड के और क्वेश्चन करें और नए लेसन सिलेंडर की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद।